हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी, ये हमारी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। ये है हमारी बुक रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा आरआरबी 2025 एनटीपीसी। ये हमारे अंकित भाटी सर की, जो हमारे ये समझ लो कि ये तो गुरु ही हैं, ये हमारे गुरु हैं। इन्हीं की बुक ये है हमारी, तो इसका ही हम प्रतिशतता चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप बाय टाइप हम सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और वीडियो की ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, हमारा टाइप चल रहा है 8वां, आज 8वां टाइप है। और जो इसके पहले टाइप नहीं देखे हैं, पूरे परसेंटेज चैप्टर में बहुत ही बारीकी से ट्रिक को समझाया गया है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में सॉल्व कर दे। तो आज का टाइप है हमारा 8वां टाइप का क्वेश्चन नंबर है 41। 8वें टाइप का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 41वां। तो 41वें क्वेश्चन में हमें करना क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्ग की यदि एक भुजा, ये होता है हमारा वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मान लिया ये हमारा 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। ये सभी 10-10 होंगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सभी 10 सेंटीमीटर होगी। अब वो कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी गई है। इसको पहले समझ लेंगे। यदि हम 10 में 10% की वृद्धि करेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, तो हमारा अब वर्ग क्या बन के आ जाएगा? हमारा वर्ग बन के आ जाएगा, ये 11 हो जाएगी, ये भी 11 हो जाएगी। दोस्तों, वर्ग तो ये भी 11 होगी और ये भी 11। मतलब हमारा अब मतलब क्या है? यदि पहले का ये हमारा क्या है, 10 निकलेगा इसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। 10 इसका 11 121। तो आप सभी जानते हैं कि ये 100 था, ये 121 हो गया है, तो 21% बढ़ा होगा। लेकिन ये हमें ना करना पड़े, इसीलिए इसको ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करें, ना ही हमें ये कोई डायग्राम बनाना पड़े, तो इसको ट्रिक की सहायता से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा एक भुजा में 10% की वृद्धि कर रहा है। तो दोस्तों, जितने की वृद्धि करे, हमें सूत्र एक याद रखना है। कौन सा? a + b + AB/100। ये हमें याद रखना है। ये हमारी सीधे सवाल का आंसर आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक। इसमें क्या बोल रहा है कि भुजा, जो वर्ग की भुजाएं होती हैं, उन्हीं को a और b मान लेंगे। इसमें 10% की वृद्धि है तो इसमें 10 कर लेंगे, वृद्धि है तो इसमें भी 10 कर लेंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भी 10 × 10 और बटे में क्या लिखेंगे? 100। इसी सूत्र में हमने इसको रख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 10 10 20 और 20 में क्या जोड़ देंगे हम? 20 + 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21%। कितना आ जाएगा? 21% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये था हमारा 41वां। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसी ट्रिक की सहायता से हमें सभी क्वेश्चन को लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 42वां। 42वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि की जाए। अब वर्ग ही है और 50% की वृद्धि करवा रहा है, तो हमें ए और बी दोनों में क्या रखना है? 50 रखना। यहाँ पर 50 रखेंगे, वृद्धि है तो यहाँ भी 50 रखेंगे, प्लस यहाँ भी 50 × बी की जगह भी 50 रखेंगे, बटे में 100 होता है सूत्र में ही, तो रख लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100, और 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 25। 100 + 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125%। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड ही लगेंगे, क्योंकि यदि हमें सूत्र दिमाग में याद है तो इसको रखने में क्या जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 125, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो 42 में का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सूत्र यही लगाना है, जो भी हमारा वर्ग वाले क्वेश्चन या आयत वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें क्या लगाना है? केवल यही सूत्र।
आप लोग कहोगे कि इसमें तो वर्ग है, यदि आयत आ जाए तो दोस्तों ध्यान देना है कि आयत की दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो इसमें यदि लंबाई में कुछ बढ़वा रहा है तो ए और चौड़ाई में बढ़वा रहा है तो बी, उसमें दो दो भुजाएं होती हैं तो वही रखेंगे। अब इसमें सवालों में वर्ग दे रखा है। 43वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 43वां। 43वें का क्या है? यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? हर बार क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग में 20% की वृद्धि है तो फिर से वही रखेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 रख देंगे, बटे में 100 रख देंगे। तो ये 2 जीरो से फिर 2 जीरो काट लेंगे, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो 40 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 44%। यही आएगा ना दोस्तों। 20 20 जोड़ेंगे तो 40 और 2 दूनी 4, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है। 43 में का कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 44वां। अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे? 44वां। 44वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा? दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों भुजाओं को अलग अलग बढ़वाया गया है। अलग अलग बढ़वाया गया है ना। इसकी दो भुजाओं को 35% और 25%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 44। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एक में बढ़ाया गया है 35% और दूसरे में बढ़ाया गया है 44%। दूसरे में कितना? 44%, 44 नहीं है सॉरी 25%। दूसरे में कितना? 25%। यही बढ़ाया गया है। तो इसको प्रतिशत को हम तोड़ लेंगे। 35% का मतलब होता है बटे में 100, और इसको भी तोड़ लेंगे तो 25 बटे में 100। यदि कट रही है वैल्यू 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 20 पंचे 100। इसको भी काट लेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौके 100। अब बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि पहले जो वैल्यू हमारी जो भुजा 20 थी अब वो 7 बढ़ गई। 20 में कितना बढ़ गया? 7। इसको हम लिखेंगे 7 बटे 20 और इसको लिखेंगे 1 बटे 4। अब ध्यान से समझना है, पहले जो 20 थी अब वो कितनी हो गई है? 7 बढ़ गई, मतलब 27 हो गई है। पहले जो 4 थी भुजा वो 1 बढ़ गई है, मतलब 5 हो गई है। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये जो 20 वाली भुजा कितनी बढ़ गई है? 7 बढ़ गई है। पहले हमारा क्या था? ये पहले का है, ये नीचे जो लिखा है वो पहले की वैल्यू है। तो हम ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। तो 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। यदि हम बढ़ा करके करेंगे, ये 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 27। और इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसका गुणा कर लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। ये कितना आ गया? 135। पहले जो क्षेत्रफल हमारा 80 वर्ग सेंटीमीटर था अब कितना हो गया है? 135 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। अब कितना हो गया? 135। तो हमारा कितना बढ़ा हुआ है? 135 में यदि हम 80 को माइनस करेंगे कितना बढ़ गया है? तो 55 बढ़ गया है। 55 बढ़ा है ना। तो 55 बढ़ा है और किस में बढ़ा है? 80 में। 80 में नीचे लिख लेंगे, प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 का कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 550 बटे में 8। और यदि हम इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 68.75%। इसको काटने के बाद ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 44वें क्वेश्चन का कितना आ रहा है? 68.75। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था हमारा 44वां। तो 44वें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन टाइप 8 का ही अगला क्वेश्चन है 45वां। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। दोस्तों अब हमारा ये घन आ गया, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो पहले हम 6a² से निकालेंगे, इसलिए वर्ग वाले जितने क्वेश्चन थे वो सॉल्व हुए हैं। यदि दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।